शनिदेव की पूजा अर्चना हम सभी करते हैं और उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं और हमारे कर्मों का फल देने का पूरा कार्यभार शनिदेव पर ही है। लेकिन कई लोग शनिदेव को बुरे देवता के रूप में देखते हैं, जो कि गलत है। शनिदेव अगर किसी को उसके बुरे कार्यों की सजा देते हैं तो अच्छे कामों के लिए उसको अच्छा फल भी देते हैं। शनिदेव महान हैं, उनकी छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण होता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं शनिवार व्रत कथा की कहानी। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना है और हमें बताना है कि हम में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का ये प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं असमर्थ हूँ। सभी पृथ्वीलोक में जाइए, उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य हैं, उनके पास आप जाइए, उनके पास इस सवाल का जवाब है। देवराज इंद्र की बात सुन करके सभी लोग उज्जैन में पहुंचे और महल में पहुंचकर जब देवताओं ने राजा विक्रमादित्य से पूछा तो विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से हानि पहुंच सकती थी। अचानक विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने जैसे सोने, चांदी, तांबा, जस्ता, अबरक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी देवताओं को एक के पीछे एक रखकर कहा, देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठें। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय स्वयं हो जाएगा, जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठकर अपने को सबसे छोटा जाना और इससे क्रोधित होकर के कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने के लिए, चंद्रमा 2.25 महीने के लिए, मंगल 1.5 महीने के लिए, बुध और शुक्र 1 महीने के लिए, बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर के रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा था। अब राजा, तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो खुश होकर के चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले से ही न्याय कर रहे थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपने आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूल रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर बैठकर सवारी तो करने के लिए बैठे, तो जैसे ही बैठे घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां जाकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने के बाद उन्हें वहां एक चरवाहा मिला। राजा ने उनसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगर से आया है। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर पर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने की एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोना के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने जब कमरे में लौट करके देखा तो हार गायब था। चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा कोई और नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा गया तो देखते ही देखते उन्होंने कहा कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर नगर के राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली ने उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और वहां अपने कोल्हू के बैल पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा
और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था, तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उसी तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर उस गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि जिसके बारे में वो पूछ रही हैं वो अपंग है। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से ये बात कही तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए भोजन तक त्याग दिया और साथ ही अपने प्राण त्यागने का निश्चय भी कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर ही रहने लगे। उस रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कथा करेगा और उससे सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव देखकर, सही सलामत हाथ पांव को देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा तो कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके सामने उस खूंटी ने जिसने हार निगल लिया था, सबके सामने उसने वापस हार उगल दिया। सेठ जी ने यह सब देख करके अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगर पहुंचे तो वहां नगरवासियों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। सभी लोग आनंद पूर्वक वापिस रहने लगे। तो ये थी शनिदेव की कहानी। अगर आप शनिदेव की कथा सुनते हैं, शनिवार का व्रत रखते हैं, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि के प्रकोप की कहानी सभी लोगों ने सुनी है, पर शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है, यानी आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। तो ये थी शनिदेव की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।